नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बहुत ही आपके सामने इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूँ। ये RS अग्रवाल के प्रश्न हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, आयु से संबंधित हैं। तो बहुत ही आसान तरीका से इसे मैं बताया हूँ। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी तरह की समस्या ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न RS अग्रवाल से लिया गया है कि एक पुत्र तथा उसके पिता की आयु का योग कितना है? 40 है। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। इस समय पुत्र की आयु कितनी होगी? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखते हैं, इसको मैं ऑप्शन से लेकर बताऊंगा जो कि आसान पड़े। बहुत ऐसे क्वेश्चन को जो है ऑप्शन से बनाया जाता है। तो देखिए क्या कहता है कि आयु का योग कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आयु का योग जो होगा 40 होगा। तो देखिए यहाँ 16 वर्ष बाद बोल रहा है दुगनी हो जाती है। मान लीजिए ऑप्शन ए को मैं उठाकर देखता हूँ। अगर देखा जाए ऑप्शन ए को, तो अगर 4 वर्ष उसके पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु यहाँ मांग रहा है, तो पिता की आयु 36 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का योग तो आपका 40 हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी देखना है 16 वर्ष बाद जो है ये दोनों दुगना होता है या नहीं। पिता का दुगना होगा पुत्र से। ठीक है, तो 16 वर्ष ऐड कीजिए, क्योंकि पिता का बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 52 इसका हो जाएगा। ठीक है, 52 ये हो जाएगा और 16 4 20। देखिए ये दोगुना हुआ नहीं, इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन गलत है। बी नंबर देखिए कि 6, अगर 6 मानिएगा पुत्र का, तो पिता का कितना हो जाएगा? 34 वर्ष। ठीक है, इसमें फिर 16 ऐड कीजिए। ये सभी कैलकुलेशन मन में करना है दोस्तों, और एक जब आप बराबर बनाइएगा तो एक अंदाजा आपको लग जाएगा। 16 6 22 और 34 से 40 10 50। क्या दुगना हुआ? नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट 8 वर्ष का आप देखिए, तो 8 वर्ष अगर पिता पुत्र का आयु है और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो आपको बताना है 32 वर्ष। अब इसमें एडिंग कीजिए 16 और इसमें एडिंग कीजिए 16, क्योंकि अगर पिता 10 वर्ष बढ़ेगा तो पुत्र भी बढ़ेगा। अगर पिता 16 वर्ष बढ़ेगा तो पुत्र भी बढ़ेगा। तो 16 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? दुगनी होगी। तो देखते हैं, तो 16 वर्ष बाद देखिए 32 6 38 10 48 और 16 8 24। तो देखिए दोस्तों फुलफिल कर रहा है 48:24। तो ये 2:1 मतलब दोगुनी हो जाएगी। पुत्र का 1 अनुपात में है और पिता का 2 अनुपात में, मतलब दोगुनी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, सही कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पूर्व यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। अगर पिछली वीडियो का आप देखे होंगे तो जरूर है कि आप बना लेंगे। तो 2 भाइयों का अनुपात क्या था? 1:2 था। ठीक है, 2 है, अभी है, वर्तमान आयु बताया जा रहा है दोस्तों। और पहले कितना था? 5 वर्ष पूर्व 1:3 था। तो देखिए यहाँ और यहाँ का दोनों का बराबर है। 1 + 1 कितना हुआ? 2। 1 + 2 3। नहीं, बराबर नहीं है। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। इसको बराबर करने के लिए आप क्या कीजिएगा? ऊपर को ये वाला जो अंतर है उसको मल्टीप्लाई ऊपर से कीजिए, तो 2:4 हो जाएगा। और आपका नीचे ये वाला जो 1 है दोस्तों, 1:3। 1 को मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए और 2 को इससे कर दिया मैंने। तो अब देखिए कि दोनों का अंतर समान हुआ। 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 2 में से 2 4। ठीक है, 1 2 3। अब देखिए क्या करना है आपको दोस्तों, ऐसे करके आप देख लीजिए कितना अंतर है। 4 में से 3 गया 1 का ये अंतर है। कितने वर्ष पूर्व बोल रहा है? तो 5 वर्ष। 1 का अंतर 5 हुआ।
तो अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान आयु क्या है, 1:2। तो वर्तमान आयु ये है, यहाँ पर 1:2 का वैल्यू क्या बना था, 2:4। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और क्योंकि 1 का वैल्यू 5, 5 दूना 10, 5 चौका 20। तो ये वर्तमान हुआ दोस्तों। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद 10 + 5 15, और 20 + 5 कितना हो जाएगा, 25। 5 तिहाई 15, 5 25, 3:5 इसका उत्तर होगा। देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का क्या कहता है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1:6, मतलब 1/6 लिखिए या 1:6 थी। ठीक है, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, और इसको बनाने के लिए ना आपको बहुत ही ज़्यादा सोचना भी पड़ेगा। आप इसे ऑप्शन से अगर लेकर बनाएं तो बहुत ही जल्दी आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि क्या है, 3 गुना था। स्त्री को हम लोग लिख सकते हैं लेडीज एल से डिनोट कर देते हैं, और सन को एस से डिनोट कर देते हैं, और उसका फादर जो है वो एफ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेडीज कितना थी, अपने पुत्र का 3 गुनी। तो पुत्र 1 था तो लेडीज जरूर है कि 3 होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि 1/6 जो था 5 वर्ष पूर्व उसका पिता था। ठीक है, अगर उसका बेटा 1 था तो पिता कितना था, 6 था, मतलब 1:6। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 1:6 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन ये भी हो रहा होगा मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हम लोग को भी हुआ करता था कि 6 को आगे लिखें, सन के जगह पे 6 लिखें, या एक को फादर की जगह पे लिखें। तो दोस्तों सिंपल सा बात है, आप अपने फादर से ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो जब भी सन के जगह पर ही तो लिखाएगा 1 ना, और 6 बड़ा अंक जो है वह फादर के जगह पे लिखाएगा। अगर उल्टा लिख दीजिएगा तो पता चलेगा कि बेटा जो है बाप से बड़ा हो गया, तो ऐसा होगा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए आप देखते हैं, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, इसको आप पकड़िए, क्या कह रहा है, 5 वर्ष बड़ा है, और क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको समझ के चलना है। तो देखिए क्या कहता है कि ऑप्शन को हम लोग उठाते हैं कि 10 वर्ष, 10 वर्ष का अगर उसका बेटा है, मतलब आयु किसका मांग रहा है, पुत्र का, मान लेते हैं 10 वर्ष का अगर उसका बेटा है। तो 10 वर्ष का बेटा है तो 5 वर्ष पहले कितना था, 5 वर्ष पहले ना था 1/6। तो 5 वर्ष, इसमें 5 घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर आइए, तो यही 5 को यहाँ घटा के लीजिए। तो अगर उसका बेटा 5 था तो बाप जो था 30 था। ठीक है, तो आप देखिए फुलफिल करता है या नहीं। 5 वर्ष बड़ा हो, ठीक है, 5 वर्ष उसकी माँ जो है 5 वर्ष बड़ा हो। तो देखिए अगर ये 30 था तो 5 वर्ष आगे बढ़िएगा, पूर्व में जो 30 था ना, 5 वर्ष आगे बढ़िएगा तो इसका वर्तमान कितना हुआ बाप का, तो 35 हुआ। बेटा का वर्तमान 10 हुआ, मैं ऑप्शन से उठाया यहाँ 10। और ये जो है क्या है, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा माता में, नहीं, बेटा का वर्तमान 10 है तो 10 से ना आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 या 30। अब देखिए कि बेटा का 10 है, माँ का 30 है, और पिता का वर्तमान में 35 है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो आपके हाथ में रिमोट है, आप उसको मतलब यूज कर सकते हैं भाई। जितना बार आप देखें, 2-3 बार देखें, आपको एक बार समझ आ ही जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो आपके स्क्रीन पर यह प्रश्न जो है बहुत ही आसान है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहिल की आयु कितनी गुनी थी। देखिए सुशील हम लोग ऐसे लिख दें, एस से डिनोट करते हैं सुशील को, स्नेहिल को एस एन से डिनोट कर देते हैं दोस्तों। तो कितनी थी, 6 वर्ष पूर्व जो है
क्या है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहिल की आयु की तिगुनी थी। तो सुशील की आयु जो है स्नेहिल की आयु की तिगुनी थी, मतलब सुशील 3 था और तो स्नेहिल 1 थी। 16 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहिल की आयु का 2/5 हो जाएगा। अब देखिए सोचने की बात है कि 2/5 गुना तो स्नेहिल बड़ा होगा या फिर सुशील। जो बड़ा था, मान लीजिए आपके फादर बड़े हैं तो 10 साल बाद वो छोटे हो जाएंगे, नहीं ना। तो अनुपात यहाँ पर उलटने की बात है, गलती हो सकता है नहीं। 2 जब भी होगा स्नेहिल होगा और जो होगा सुशील जो है 5 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए कि स्नेहिल की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, स्नेहिल की वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 6 वर्ष बाद, यहाँ पर पूर्ण विराम है, 6 वर्ष बाद। ठीक है, तो 6 कितना होता है दोस्तों, 12। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। 1 1 2, 3 2 5, यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ कितना 1 का अंतर है। तो ये फॉलो करेगा, नहीं करेगा। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कितना का अंतर है यहाँ, 3 1 2। ठीक है, 3 में से गया 2 और इसमें कितना का अंतर है, 5 में से 2 गया 3। इसको नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए और ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 तिका 9 है ना, और 3 एका 3, फिर ऊपर वाले के नीचे 10 और 2 दूआ 4। अब देखिए दोस्तों ये इक्वल हुआ, कितना हुआ 1। 3 में से 4 गया 1, 9 में से 10 गया, मतलब 10 में से 9 गया 1। अब देखिए कि दोनों इक्वल हो रहा है, अनुपात एकदम इक्वल हो रहा है दोस्तों। तो 1 का मान कितना हुआ, 12। तो आपको अब बताना है कि, तो दोस्तों इसको सुधार लीजिएगा। यह जो क्वेश्चन दिया गया है 5/3 है दोस्तों, मिस्टेक से 3/5 लिखा गया है। तो इसको अगर आप सुधार लेते हैं तो इसको बना सकते हैं 3:1 था पहले, और ये क्या हो गया 5:3, 3 2 5, 1 2 3। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना का अंतर है, दोनों जगह 2 का अंतर है। यहाँ 12 लिख दीजिए, तो 2 छके 12 लीजिए, 1 का वैल्यू क्या हो गया 6। तो क्या बोल रहा है दोस्तों कि आपको बताना है कि स्नेहिल की आयु कितनी है, कि वर्तमान आयु कितनी है। तो 6 वर्ष पूर्व की यहाँ बात किया है दोस्तों, ऊपर वाला जो है 6 वर्ष पूर्व की। स्नेहिल की आयु कितना हो जाएगा, 6 का 6 अब प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आप लोगों को दिखा नहीं होगा। तो देखिए 6 का 6, ठीक है, क्योंकि 1 अनुपात का वैल्यू 6 आया। 6 का 6, 1 का 6, 6 प्लस 6, क्योंकि पूर्व बोल रहा है, पहले उसका था ऐसा 3:1, तो 6 6 12 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए अगर पूछ लेगा आपसे कि सुनील का वर्तमान आयु बताइएगा, 6 गुना 3 इक्वल टू 18। ठीक है, और 18 हो गया, 6 तिया 18, 6 गुना 3 18 और प्लस 6 कीजिएगा तो 24 वर्ष वर्तमान आयु। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है।